निशा और अरमान लॉकडाउन के दौरान एक सोशल ऐप पर मिलते हैं। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ने लगती हैं और उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अरमान, बस लॉकडाउन खत्म होते ही सीधे शादी कर लेंगे। निशा, उससे पहले घर वालों से बात तो कर लो। अरमान, अरे टेंशन मत लो, मम्मी पापा कभी मना नहीं करेंगे। अरमान की बात सुनकर निशा बहुत खुश हो जाती है। कुछ ही दिनों में लॉकडाउन खुल जाता है और अगले ही दिन अरमान अपने परिवार के साथ निशा के घर रिश्ता लेकर पहुंच जाता है। अरमान के पापा, अभी लॉकडाउन खुला है और कोरोना का डर भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, इसलिए ज्यादा धूमधाम करने के बजाय कुछ दिनों में छोटे से समारोह के साथ शादी कर लेते हैं। सब लोग इस बात पर सहमत हो जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद अरमान और निशा की शादी हो जाती है और निशा अपने ससुराल आ जाती है। अरमान की माँ, बेटा, शादी तो तुमने अपनी मर्जी से कर ली, लेकिन बहू को बता देना कि इस घर में फैसला मेरा ही चलेगा। अरमान, माँ, निशा को बस आपका प्यार, आशीर्वाद और अपनापन चाहिए, कोई राज या पैसा नहीं। यह सुनकर सास थोड़ा नाराज होकर वहां से चली जाती है। उसके बाद वह अक्सर निशा को ताने देने लगती है। सास, आजकल की लड़कियों को देखो, मोबाइल और इंटरनेट पर लड़कों से बातें करना इनके लिए आम बात है। और यहाँ देखो कितनी सीधी सादी बन रही है। निशा, मम्मी जी, अगर शादी के रिश्ते इंटरनेट के जरिए मिल सकते हैं, तो किसी ऐप पर मिलना गलत कैसे हो सकता है? यह सुनकर सास हैरान हो जाती है और जोर जोर से बोलने लगती है। आवाज सुनकर अरमान और उनके पापा भी वहां आ जाते हैं। सास, हाय राम, इतना बड़ा झूठ! मुझे बताया गया कि इंटरनेट से रिश्ता मिला है, लेकिन असल में तो तुम लोग डेटिंग ऐप पर मिले हो। अरमान, माँ, डेटिंग ऐप इस्तेमाल करना कोई अपराध नहीं है। और अगर आप निशा को गलत कह रही हैं, तो मैं भी तो उसी ऐप पर था। सास, पहले माँ से झूठ बोला और अब उसी के लिए मुझसे बहस कर रहा है। निशा यह सब सुनकर हैरान रह जाती है। निशा, अरमान, तुमने घर पर सच क्यों नहीं बताया? अरमान, अगर सच बताता तो यही सब होता जो तुम अभी देख रही हो। तभी अरमान के पापा गुस्से में कहते हैं, पापा, बस, अब और कोई बहस नहीं, जो हो गया सो हो गया। इसके बाद सास चुप हो जाती है, लेकिन वह निशा से घर के ज्यादा काम करवाने लगती है। एक दिन सास अपनी सहेलियों को घर बुलाती है और निशा की बुराई करने लगती है। सास, आजकल के बच्चे अपनी मर्जी से शादी कर लेते हैं, न लड़की का घर पता, न उसका स्वभाव। कौशल्या, सहेली, अरे ऐसा क्यों सोचती हो? आजकल बच्चे समझदार होते हैं और पूरी जिंदगी तो उन्हें ही साथ निभानी है। दूसरी सहेली, और आजकल डेटिंग ऐप पर लोग पहले एक दूसरे को समझते हैं, फिर शादी का फैसला करते हैं। सास, लेकिन कैसे पता चले कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? कौशल्या, जैसे अरेंज मैरिज में भी नहीं पता चलता। सिर्फ एक बार मिलने से किसी का असली स्वभाव कहाँ पता चलता है? सहेलियों की बात सुनकर सास सोच में पड़ जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और अब वह निशा को न ताना देती है, न डांटती है। एक दिन निशा पूछती है, निशा, मम्मी जी, आप ठीक तो हैं? आप कुछ दिनों से मुझे कुछ कह ही नहीं रही। सास, क्या तुम्हें मेरा डांटना ही अच्छा लगता था? निशा, नहीं, लेकिन आपकी यह खामोशी थोड़ी अजीब लग रही है। सास, दरअसल मुझे समझ आ गया है कि गलती तुम्हारी नहीं, मेरी सोच की थी। अगर प्यार सच्चा हो तो फर्क नहीं पड़ता कि लोग कहाँ मिले। तभी अरमान के पापा मुस्कुराते हुए कहते हैं, पापा, अरे, आप कौन हैं?
इतनी समझदारी की बातें मेरी पत्नी तो नहीं कर सकती। सास, हंसते हुए आप भी ना। कहानी की सीख। सच्चा प्यार और रिश्ता भरोसे और समझ से बनता है, न कि इस बात से कि लोग कहाँ मिले।